कि आज महाराज चले हैं भीष्मक अपने दरबार के लिए। पहुंच जाते हैं दरबार में, ऊंची सी गद्दी पर बैठ गए। एक बात कही मंत्री से, ओए मंत्री। हाँ महाराज। मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराज कलो बैठ गया है। क्यों? कानन में ठेठ हो गई। माँ एक बात सुनो मंत्री, जितने भी सभा में लोग बैठे हैं, सबसे एक बात कह दो कि आज राजनीति के सभी कार्य होने चाहिए। महाराज एक काम करें तो क्या? ये 10-10 साल के 2 महाराज पागल है मंत्री। ऐसे दूल्हा एक होता है, 2 नहीं होते हैं। कोई अच्छा सा लड़का तुम्हारी नजर में हो उसे मुझे बताओ। अच्छा महाराज, मैंने सोची 10-10 साल के 2 मंगवाए तो काम चल जाए। कोई अच्छा सा लड़का किसी की सभा में अगर नजर में हो तो हमें बता सकता है। महाराज हाँ, ये तो रुकम भैया से पूछो। रुकुम से? हाँ नहीं, वो अभी यहाँ है नहीं, उसे बाहर रहने दो। हम लोग सभा में ही, जब आएगा तो गर्दन उड़ा देंगे तलवार से। कुछ भी करे लेकिन रुकुम के सामने नहीं। रुकुम हमारा लड़का जरूर है, लेकिन रुकुम मेरी बात नहीं मानता है। महाराज कहिए। हमारी समझ में तो एक आता है। क्या? कि जो भगवान कृष्ण कन्हैया है ना, हाँ, द्वारकाधीश, उन्हीं के साथ शादी कर दी जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली मंत्री। बहुत अच्छी बात कही है तुमने। मैं भी यही चाहता था कि मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश श्याम सुंदर के साथ में हो। तब तक रुकुम पटकता हुआ पैर पहुंच गया सभा में। अरे पिताजी, ये अभी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज जो मुझे सुनाई थी, किस बात की थी? हाँ, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ये तालियां क्यों बजाई गई सभा में? तुम्हारी सिस्टर है ना? हाँ। अरे तुम्हारी बहन। हाँ, वो भूल से निकल गई सिस्टर। तुम्हारी बहन है ना? हाँ। उसकी शादी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के साथ। क्या कर रहे हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? बेटा हाँ, बुद्धि खराब नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। चुपचाप रहो। तुम्हारी बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई। हमारी बहन की रुक्मिणी की शादी ग्वाल गंवार कन्हैया के साथ, ऐसा कदे अब नहीं हो सकता। चुपचाप बैठो पिताजी, नहीं हमें जानते हो। अच्छी बात तो ठीक है। जैसे ही रुकुम चिल्लाना, अभी कोई शादी कर थोड़ी नहीं दी है। रुकुम इस वक्त कहने लगे, अरे कोई तुम्हारी नजर में लड़का हो तुम बताओ, यहाँ तो बात चल रही है। रुकुम कहने लगा, अब आए ना लाइन पे। हाँ, ये कौन? हम बताएंगे। हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है भाई? रुकुम कहने लगा, हमारी नजर में एक बहुत सुंदर लड़का है पिताजी। आप उसे खूब अच्छी तरीका से जानते हैं। हम जानते हैं? हाँ, आप जानते हैं। कौन है? अरे आपको याद नहीं आ रहा है? बड़ा देखने में भोला वाला है, उसका रूप भी बड़ा निराला है, पूरे संसार से बड़ा मत वाला है पिताजी। कोई और नहीं, रिश्ते में हमारा साला है। और जो ये वचन सुने तो भीष्मक कहने लगे, ओरे कमीन, ये वचन कहने से पहले तेरी जबान में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए? तू अपने साले के साथ अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करेगा? रुकुम कहने लगा, चिल्लाओ नहीं। अरे उसने अपनी बहन की शादी मेरे साथ में कर दी और मैं अपनी बहन की शादी उसके साथ में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? भीष्मक समझाती है, पागल मत बन रुकुम, ऐसा मत कर। रुकुम ने कहा, मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी करूंगा तो अपने साले के साथ में करूंगा, अन्यथा अगर इस आंगन में कन्हैया आ गया तो खून की नदियां बह जाएंगी पिताजी। शादी की बात छोड़ो, मंडप की बात छोड़ो, लाखों माताओं की गोदी खाली हो जाएंगे, लाखों बहनों के नाम से सिंदूर उजड़ जाएंगे अगर कन्हैया इस घर में दूल्हा बन के आया। चला गया पैर पटकता हुआ वहां से रुकुम, पहुंच गया घर के बाहर तो एक पत्र लिखने लगा अपने साले शिशुपाल के लिए, चंदोसी के लिए। लिखने लगा आज रुकुम अपने साले शिशुपाल के लिए चिट्ठी। ऊपर
अपने साले शिशुपाल के लिए चिट्ठी लिखता है, उसमें क्या लिखा? आए घर में एक बात और लिखी, जब अपनी बहन रुक्मिणी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं शिशुपाल, आज तक तो तुम हमारे साले रहे, अब हम तुम दोनों बराबर होने जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना शिशुपाल। लिखा चिट्ठी लिखी चंदेसी के महाराज शिशुपाल, अब तक तो तुम हमारे साले रहे, लेकिन आज से मैं और तुम दोनों बराबर होने जा रहे हैं। ये वचन जब लिखे, अंत में ये भी लिख दिया कि जब आओ विवाह करने के लिए तो बड़ी होशियारी से आना, फौज लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर द्वारकाधीश श्याम सुंदर की आने की संभावना है। हमारे पिता हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह श्याम सुंदर के साथ में करना था। ये चिट्ठी जो हम तुम्हें दे रहे हैं, जाकर के हमारे साले शिशुपाल को दे देना। नायर पंडित ने चिट्ठी हाथ में ली, चल दिए पहुंच गए चंदेरी में, जहाँ पर शिशुपाल की सभा लगी हुई थी। और शिशुपाल की सभा में जाकर के सबसे पीछे खड़े हो गए नाई और पंडित। शिशुपाल ने सुबह से दोपहर तक देखता रहा कि ये नाई और पंडित खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो एक मंत्री से कहा, ओए मंत्री, पीछे जो नाई और पंडित खड़े हैं इन्हें आगे बुलाया जाए, ये कहाँ से आए हैं, कौन है? नाई और पंडित को बुलाया गया। नाई पंडित जब आए, दोनों हाथ जोड़ के शिशुपाल के सामने बोले, महाराज मुझे बुलाया? अरे मैं बहुत देर से देखता हूँ, तुम बहुत देर से खड़े हो, कुछ कह भी नहीं रहे हो, कहाँ से आए हो? महाराज मैं कुंदनपुर से आया। कुंदनपुर से आए हो? कुंदनपुर में तो हमारी बहन है, हमारी बहनों को जानते हो? पंडित जी कहने लगे, आपने सही पहचाना, मैं जानता हूँ आपकी बहनों रुक्म को। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। फिर किस लिए आए? तो चिट्ठी निकाल के ब्राह्मण ने शिशुपाल के हाथ में दे दी कि चिट्ठी भेजी है तुम्हारे बहनोई ने। और जो रुक्मन की चिट्ठी पढ़ी आज शिशुपाल ने, खोल के देखा, उसमें लिखा था कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। सोई गद्दी से उल गए, नीचे कूद गया। ओए मंत्री, हमारी मौसी के लड़का दंत वक्र को बुलाओ। दंत वक्र को बुलाया गया और कहा, भैया दंत वक्र, फौज सजाओ, हम दूल्हा बनने के लिए आंगन में जा रहे हैं। चल दिया आज दूल्हा बनने के लिए शिशुपाल आंगन में। और ये बबन गुप्ता जी की तरफ से 51 मुद्रिकाएं कथा में आई है। भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करे। जिस समय पहुंच गया, आंगन में पहुंचा कर लगा, ओए भाभी, भाभी। भाभी धीरे से निकल के आई। क्या बात है देवर, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहे, जल्दी से हमें दूल्हा बनाओ, हम शादी करने जाएंगे। शादी? हाँ, न कहीं से लगन आई, न कहीं से चिट्ठी आई, न कहीं से शादी वाले आए, सीधे सीधे दूल्हा बनने के कहाँ जा रहे हो शिशुपाल? अरे कहाँ जा रहे हैं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? जो हम कह रहे हैं वो सुनो, जल्दी जाओ, 2-4 लड़कियों को बुला लाओ और हमें दूल्हा बनाओ। आज कोई बात नहीं भाभी। और भाभी घर के बाहर गई, 2-4 बिटियों को ले आई, शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी। और शिशुपाल जब दूल्हा बने तो असगुन होने लगी। असगुन? कैसे असगुन?
की जन धरो शीस पे मोर जीत भाई आज शिषपाल के सर पे जिस ने मोर रखा सामने ठीक हो गई लेकिन अरे कटा रपटो पाओ मत लपट गया शिषपाल गिर गए जिस समय सर पे मोर रखा ठीक हो गई भारी ने जब ये दशा देखी तो रोने लगी महाराज की लैया घर में बोल रही है और सदा देखेंगे भाव जब लकती मेरे लला के प्यार भागने पाए करो बेहा मेरे लला के प्यार भागने पाए करो जिस समय सर पे मोर रखा सामने छींक हो गई पटा पे पैर रखा तो पैर फिसल गया शिषपाल गिर गए से एक लड़की हंसने लगी शिषपाल कहने लगे ओए लड़की क्यों हंसी बहादुर लोग तो गिरते ही रहते हैं गिर गए तो उठ भी जाएंगे चुपचाप गीत गा तो गीत गाने लगी वो लड़की शिषपाल की भय से कैसे गीत गाती हुई वो लड़की बोली कि घटा छाए गई घन में और बरना से रख रे बादल में घटा छाए गई घन में
शिशुपाल को तो असगुन होने लगे। असगुन मोर पे जब सिर पे जब मोर रखा ठीक हो गई, पटा पे पैर रखा तो शिशुपाल गिर गया। भाभी ने मना किया, शिशुपाल तुम दूल्हा बन के मत जाओ, क्योंकि मेरी एक बात मानो। कौन सी? तुम चुप रहो भाभी, सिर्फ इतना बताओ कि दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है। तब तक एक लड़की बोली, शिशुपाल एक आंख में लगता है काजल नहीं लगाया है। भाभी कर दी ना भूल, मैंने पहले ही कहा था कि हमें अच्छी तरह सजाओ। तो भाभी काजल लगाने लगी शिशुपाल के। काजल लागी देन जीवन के नैन दिखाई दो बच्चा, और दूल्हा एक नारी पर है गोटा। मत जाओ शिशुपाल, क्योंकि हो सकता है तुम्हें वहाँ रोटी नहीं मिले। वहाँ पर भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं, तुम्हें लेके दूल्हा दो है। मत जाओ शिशुपाल, एक बात समझ आई भाई ने। एक बात कही कि शिशुपाल मेरी बात मानो, दो दूल्हा हैं और वो भी दूसरे दूल्हा द्वारकाधीश, तुम उनसे लड़ाई मूल मत लो, मत जाओ। कहने लगा भाभी चुपचाप आंगन में बैठो, तुम्हें पता है मेरी बहनों की बहन कितनी सुंदर है। अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम रुक्मिणी के साथ शादी करेंगे। और तलवार उठाई, दूल्हा बन के चल दिया कुंदनपुर के लिए। मौसी के लड़का दंत वक्र को साथ में लिया, हजारों फौज ली, सभी के साथ में लेकर के कुंदनपुर की सीमा में पहुंच गया शिशुपाल। और जिस समय कुंदनपुर की सीमा में पहुंचा, जाकर के कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। एक नौकर के द्वारा खबर भेज दी अपने बहनोई रुकुम के पास में, जाकर के हमारे बहनोई साहब को बता दो कि उनके साले साहब शिशुपाल बारात लेकर के आ गए। जिस समय ये सूचना रुकुम को मिली तो रुकुम कहने लगा, ओए मंत्री मेरे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? जाकर के हमारे साले साहब आए हैं, उनका स्वागत करो, सम्मान करो, देखो किसी को कोई तरीका की तकलीफ तो नहीं है। आज सबकी सेवा होने लगी। बारात गांव के बाहर चारों तरफ से लगी हुई है।